देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध ज़िले हरिद्वार में एक और नए एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं। लास्ट व्लॉग में आप सब ने देखा होगा कैसे मैं अपने घर से अपने गांव से 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच गया हरिद्वार। मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो मेरी पहली मुलाकात एक रिक्शे वाले के साथ हुई। इस रिक्शे वाले की भी एक अलग ही दास्तान थी। मैंने रिक्शे वाले से पूछा कि आप मुझे हर की पौड़ी तक छोड़ने का कितना पैसा लोगे। रिक्शे वाले ने मुझसे कहा, आप साहिब हमारे शहर में आए हैं, पैसे की बात ही छोड़िए, जो आपका मन करेगा मुझे दे देना। फिर क्या सोचने की बात थी, रिक्शे वाले मेहनत से और मुझे अपनी मंजिल तक ले जाने में हम निकल गए। मन में सोचा हो सकता है कि 20-25 मिनट लग जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं और मात्र 5 मिनट में हम पहुंच गए हर की पौड़ी। क्योंकि मैं इस पवित्र जगह का सुबह सुबह का नज़ारा अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। मैंने रिक्शे वाले को धन्यवाद किया जहां छोड़ने के लिए। बस अब तो मैं पहुंच ही गया था जहां मेरी मंजिल थी। सूरज की किरणों के साथ मेरा भी यहाँ हरिद्वार में सुबह सुबह ही आना हुआ। आसपास की रौनक, श्रद्धालुओं की संख्या देखकर मन में उत्साह और ज़्यादा होने लगी। मैं जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाता गया वैसे वैसे मुझे श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। सूरज की किरणों का आगमन हो रहा था। सुबह सुबह गंगा नदी में स्नान करने के बाद मुझे किसी ने बताया, हरिद्वार में इस गंगा किनारे जितने भी घाट हैं उन सब घाटों में हर की पौड़ी का घाट सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि वैदिक काल में भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मकुंड में पधारे थे, जिसे आज हम हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी पर रोज़ाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं और हर की पौड़ी हरिद्वार का प्रमुख गंगा घाट है। अगर कोई भी श्रद्धालु हरिद्वार आता है तो सबसे पहले हर की पौड़ी गंगा किनारे स्नान करता है। साथियों और मेरे चाहने वालों, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपना दिन भर का समय इसी गंगा किनारे काट लिया। बस इस पवित्र गंगा नदी में बहती लहरों को देखते ही देखते सूरज ढलने लगा और शाम होने लगी। मैं फिर अपने होटल से शाम का नज़ारा फिर देखने आ गया इसी गंगा किनारे। गंगा किनारे भी मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता चलूं और गंगा मैया के दर्शन करता रहूं। गंगा नदी के दोनों किनारों में बैठे श्रद्धालुओं को देखकर मेरा मन और उत्साहित हो रहा था। सूरज ढल जाने के बाद चारों तरफ रोशनी देकर और भी उज्ज्वला लग रहा था। साथियों, इस प्रकार से हरिद्वार का ये मेरा पहला दिन गुजर रहा था। चलते चलते मेरे मन को से ख्याल आया, हे सोम, एक दिन ऐसा भी आएगा तू इसी गंगा किनारे पवित्र जल में बह जाना है। दोस्तों, मेरे कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर वक्त की मजबूरी थी। गंगा किनारे से निकलना अब सोम की ये देरी थी। हरिद्वार को हम 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भूमि के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार, यानी भगवान का द्वार है। शाम के समय जब सूर्य
ढलता है। हजारों की संख्या में घाट के दोनों तरफ इस अद्भुत नज़ारे को देखने और गंगा आरती में शामिल होने के लिए आते हैं। गंगा आरती नदी की ओर वहाँ के पंडित द्वारा करी जाती है, जो कि गंगा सभा से ही चयनित होकर आते हैं। साथियों, अगर आप अभी तक गंगा आरती में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है तो ज़रूर समय निकालकर हरिद्वार में इस दिव्य आरती का आनंद लेने जरूर जाइए। इस प्रकार से साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के इस हरिद्वार शहर में मेरा दूसरा दिन संपन्न हो गया और इसी के साथ ये दूसरा एपिसोड अर्थात मेरा दूसरा ब्लॉग इसी गंगा किनारे पर ख़त्म हो गया। अगले ब्लॉग में कुछ नया देखने की कोशिश करेंगे हरिद्वार के आसपास, लेकिन आप सबसे आग्रह है कि वीडियो लाइक करें,